नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर ऑडियो बुक, एक ऐसा चैनल जहां हर कहानी लाती है डर की एक नई लहर। अगर आपको भूत प्रेत, रहस्य और सस्पेंस की कहानियां पसंद है तो यहां आपको मिलेगा खौफ का वो एहसास जो रूह तक उतर जाए। तो लाइट बंद कर लीजिए और कान खोलकर सुनिए आज की डरावनी कहानी, वो तीसरा कमरा। राजीव एक आम ऑफिस जाने वाला इंसान था। हाल ही में उसकी नौकरी दूसरी सिटी में ट्रांसफर हुई तो उसने किराए पर एक पुराना बंगला ले लिया। मकान बड़ा था, 3 कमरे का, किराया भी कम था तो राजीव को शक हुआ। लेकिन मकान मालिक ने कहा, बस पुराने जमाने का मकान है और कुछ नहीं। मकान की हालत थोड़ी सी जर्जर थी लेकिन रहने लायक थी। 2 कमरे अच्छे थे लेकिन तीसरे कमरे को हमेशा बंद रखा गया था। मकान मालिक ने कहा, वो कमरा मत खोलना, उसमें कुछ पुरानी चीजें रखी हैं। राजीव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरू के 2 दिन सब ठीक रहा। तीसरी रात को राजीव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी हो। वो उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था। सुबह उसने सोचा कोई सपना होगा, लेकिन चौथी रात को फिर वही दस्तक, इस बार जरा तेज। राजीव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कोई नहीं था, पर तीसरे कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि वो हमेशा बंद रहता था। राजीव ने डर के मारे उसे फिर से बंद कर दिया। अब तीसरे कमरे से रोज कुछ न कुछ आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत की रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे की हंसी। राजीव ने मकान मालिक को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। एक रात राजीव ने तय किया कि वो उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर है क्या। उसने टॉर्च ली और दरवाजा खोला। कमरा ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। दीवारें पुरानी थी, पर उनमें कहीं कहीं लाल रंग के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से छुआ हो। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, पर वहां कोई नहीं बैठा था। कमरे की दराज में राजीव को एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, शालिनी। डायरी पढ़ते हुए राजीव को पता चला कि शालिनी इस घर में रहने वाली एक औरत थी, जो मानसिक रूप से परेशान थी। उसने अपने पति और बच्चे को उसी कमरे में मार डाला और फिर वहीं आत्महत्या कर ली। डायरी की आखिरी लाइन थी, मैं वापस आऊंगी जब कोई तीसरे कमरे का दरवाजा खोलेगा। राजीव का खून जम गया। उसी पल झूला कुर्सी जोर से हिलने लगी और एक औरत की चीख सुनाई। भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लॉक हो गया। सारे बल्ब फटने लगे और दीवारों से खून बहने लगा। तीसरे कमरे में से एक औरत निकली, सफेद साड़ी, उलझे बाल और खाली आंखें। वो बोली, तूने मेरा कमरा खोला, अब तू यही रहेगा हमेशा के लिए। राजीव की चीख बाहर तक नहीं गई। आज उस मकान को कोई किराए पर नहीं लेता। लोग कहते हैं रात को उस घर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और हर कोई जानता है वो तीसरा कमरा अब कभी बंद नहीं होता। तो ये थी आज की कहानी, वो तीसरा कमरा। क्या आपने कभी ऐसा कमरा देखा है जहां कुछ अजीब महसूस हुआ हो? अपना अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे आप तैयार हो। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक रात में, एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपनी परछाइयों से होशियार रहना, क्योंकि कभी कभी वो अकेले नहीं होती। अलविदा।